हेलो नमस्कार साथियों, मैं किशन सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट एग्जाम की डेट फाइनल हो गई है। 27 फरवरी को इसका एग्जाम है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि पात्रता कैसे निकले, क्योंकि पहले एग्जाम का सर्टेन डेट नहीं थी, अब हमारे पास एग्जाम डेट है। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें पात्रता में क्लियर होने को लेकर थोड़े से डाउटफुल हैं। उनको मैं बता देता हूं दोस्तों, लैंग्वेज में स्कोर करना बहुत इजी है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का चयन करते हैं लैंग्वेज 2 में, तो आज मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं बहुत ही शानदार, जिसमें एक क्वेश्चन आपका पक्का है। जितनी भी देर की क्लास होगी, 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, जो भी ये क्लास है, इस एक क्लास के बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। और सोनेट से एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो आपको ये मैं बात बता दूं कि आपको कवर करना सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या लैंग्वेजों को, सिलेबस को कवर करना सिर्फ 1 महीने का काम है। 1 महीने में आप पूरी लैंग्वेज को पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बहुत आसान है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, बस पढ़ते रहो, शुरू करो अपनी पढ़ाई। 2 महीने 15 दिन यानी 2.5 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक यू एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली रीड पात्रता। 150 में से 90 क्वेश्चन करने, 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के हैं। अगर आज पहली बार भी पढ़ने बैठे हो तो भी 25 क्वेश्चन ला सकते हो आराम से। 30 में से 25 इजीली कर सकते हो, है ना। तो इसलिए आप बस पढ़ना शुरू करो। आज का हमारा सेशन है सोनेट के ऊपर दोस्तों, और रीड लैंग्वेज 2 में दिया हुआ है। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 है उसमें ये दिया हुआ है सोनेट। सोनेट क्या है? एक प्रकार का, ये एक प्रकार की पोएट्री का है, और हम कह सकते हैं कि एक लिटरेरी फॉर्म है ना, लिटरेरी फॉर्म है। तो सोनेट जो है 14 लाइन की कविता को कहते हैं। ये सारी दुनिया को पता है, 14 लाइन की एक पोएम है। लेकिन हमारे एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आ सकता है वो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पिछले रीट में धमाकेदार क्वेश्चन पूछ लिया था। वो क्वेश्चन पूछ लिया था जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लेवल का है। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया था मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रश्न से मैंने जैसे लिखा है, एक क्लास में एक प्रश्न पक्का, बिल्कुल 100% इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरी क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। डिटेल में यानी कि उसकी थ्योरी भी देखेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से भी देखेंगे। ये क्वेश्चन है आपका जो पिछली बार पूछा था रीट में सोनेट से रिलेटेड। अ कर्टेल सोनेट वाज गिवन बाय, ये आपका पिछला जो रीट हुआ था 2022 में, उसका क्वेश्चन है। अ कर्टेल सोनेट वाज गिवन बाय, किसने दिया था कर्टेल सोनेट? अब कर्टेल सोनेट को सोनेट में क्वेश्चन पूछ लिया, यानी सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये मत सोचो कि रीट पात्रता परीक्षा है 3rd ग्रेड टीचर के लिए, तो उसमें डीप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये क्वेश्चन 1st सेकंड ग्रेड के लेवल का है। ये प्रश्न आपसे अब तक पूछ लिया, तो इसका मतलब आपके कुछ भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। मैं इस क्लास में आपको 0 से लेकर हीरो तक की सारी सोनेट पढ़ा दूंगा, है ना, 45-50 मिनट में कंप्लीट। कर्टेल सोनेट जो है दोस्तों, सबसे पहले दिया था हॉपकिंस ने। ये उत्तर हो जाएगा इसका। कर्टेल सोनेट के बारे में मैं 1-2 बातें और बताऊंगा कि कर्टेल सोनेट 10.5 लाइंस की होती है, और ये 10.5 लाइंस जो है उसको बांटा जाता है 3 पार्ट में। पहले 6 लाइन का सेस्टेट होता है, इसके बाद जो है 4 लाइन का एक क्वाड्रेन होता है, और उसके बाद में एक टेल लाइन होती है छोटी सी, जिसमें 2 शब्द लिखे हुए होते हैं, टेल लाइन। ये 10.5 लाइन हो गई। इसके अलावा हॉपकिंस ने जो दी थी, हॉपकिंस की 2 सोनेट थी। कौन सी थी? एक तो थी पीस और एक थी पाइड ब्यूटी। पीस और पाइड ब्यूटी 10.5 लाइन की होती है, जिसको कर्टेल सोनेट कहते हैं। सर सोनेट तो 14 लाइन की होती है ना, 10.5 लाइन की कैसे लिख दी? ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 14 लाइन की होती है, पर अब लिख दी तो लिख दी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि पनीर की सब्जी किस किस के साथ बनती है, तो पनीर की सब्जी आलू के साथ बनती है, पालक के साथ बनती है ना। पर कई लोग आलू पनीर की सब्जी बना देते हैं, पनीर के साथ आलू डाल दोगे। अब आप कहोगे कि भाई आलू पनीर की सब्जी तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, पर अगले ने बना ली तो बना ली, अब अपन क्या कर सकते हैं उसका। तो इसने भी लिख दी, है ना, 10.5 लाइन की। 6 लाइन का सेस्टेट, 4 लाइन का क्वाड्रेंट, एक टेल लाइन है, और 2 है पीस और पाइड ब्यूटी। ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा कर्टेल सोनेट का कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है, खत्म, यहां खत्म है। लेकिन दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ पिछले
एग्जाम में क्या हुआ था उसके बारे में बात बताई है, लेकिन अब हमें ना, मैं आपको सोनेट को थोड़ा सा, मतलब क्योंकि मेरे को इसको क्लास में मेरे को ये मेक श्योर करना है कि इस क्लास के बाहर से क्वेश्चन जाए ही ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको फटाफट से इसके फैक्ट्स बता देता हूं सारे। देखो सोनेट जो है ना, ये शब्द आया है इटालियन वर्ड। इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो इटालियन वर्ड है सोनेटो। क्लास लास्ट तक देख लेना, तुम्हारा आज एक प्रश्न पक्का करके जाऊंगा, ये वादा है मेरा। इटालियन वर्ड सोनेटो, सोनेटो शब्द से आया, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है अ लिटिल साउंड, लिटिल साउंड, छोटा सा साउंड। सोनेटो का मतलब क्या होता है? अ लिटिल साउंड, छोटा सा साउंड। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। ये बात नंबर 1 हो गई। इसके बाद दूसरी बात, सबसे पहले सुनो, इसकी शुरुआत कहां हुई? तो ये इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत बाद में आया है सोनेट। जो अपन शेक्सपियर के सोनेट्स और ये देखते हैं ना, ये इंग्लिश लिटरेचर में तो 1500 के आसपास आया, 1545 है ना, 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स छपा। तो ये तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले इसकी शुरुआत इटली में हुई थी, है ना। इसकी जो शुरुआत हुई है वो इटली में हुई है, और इटली के करीब सन 1200 में एक व्यक्ति हुए, जियाकोमो दा लेंटिनी। अब इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन काफी विचित्र तो नहीं कह सकते, पर काफी टफ है। जियाकोमो दा लेंटिनी हुए 1200 ईस्वी में इटली में। इन्होंने सबसे पहले लिखी थी 1200s में, सबसे पहले सोनेट इन्होंने लिखी थी। फैक्ट पूछ सकता है सीधा एग्जाम में कि सोनेट की शुरुआत कहां से हुई, इंग्लैंड से, या इंग्लिश लिटरेचर में, इटालियन लिटरेचर में, ग्रीक, रोम, कुछ भी पूछ सकता है, ग्रीक, है ना। तो आपको याद रखना है इटालियन है, या इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी पूछ सकते हैं, शेक्सपियर ने की, पेट्रार्क ने की, जियाकोमो द लेंटिनी ने लिखी। ये नाम ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन कम पूछता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत तो कर दी लेकिन पढ़ी बहुत कम लोगों ने, तो ये फेमस नहीं हुई। फेमस नहीं हुई तो अब जो दूसरा नाम लिख रहा हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, अलग अलग विभिन्न एग्जामों में, ध्यान रखना। इटली के ही एक पोएट थे जिनका नाम था फ्रांसेस्को पेट्रार्क। क्या नाम था? फ्रांसेस्को पेट्रार्क। फ्रांसेस्को पेट्रार्क। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताता हूं, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बनेगा कि जो है 1400 में, या सीधा पूछ सकता है सोनेट को फेमस करने वाले पोएट कौन थे? फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे। इन्हीं के नाम से पोएट का एक शुरुआत में जो पोएट है ना, इटालियन सोनेट, उसको हम जानते हैं पेट्रार्कन सोनेट के नाम से, क्योंकि इनका नाम पेट्रार्क है, तो पेट्रार्कन सोनेट। कुल मिला के सोनेट का जो पहला आपको जबरदस्त पोएट दिख रहे हैं वो है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। 1400 में इन्होंने सबसे पहले इटली में, इटली के ये हैं, 1400 में इन्होंने फेमस कर दिया था सोनेट को। इन्होंने बहुत सारे सोनेट लिखे जो बहुत फेमस भी हुए, उनको बहुत लोगों ने पढ़ा, उनको सराहा। फिर इनकी कॉपी करके इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट आई, और फिर वहां से शेक्सपियर, ये सब लोग लिखने लगे। ठीक है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सोनेट कहां से बनाए, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। सोनेटो इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल साउंड। दूसरे नंबर पे इटली, जियाकोमो द लेंटिनी, इटली के 1200 में इन्होंने पहली बार सोनेट लिखी। इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क 1400 में, ये सोनेट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा नाम है, सबसे फेमस इन्होंने किया था। तो 1400 में इस तरीके से हम सोनेट शब्द को देखते हैं, ऐसे सोनेट बनी है। अब मैं आपको सोनेट के बारे में बताऊं तो सोनेट का पहला फैक्ट सारी दुनिया को पता है, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। 14 लाइन्स पोएम, 14 लाइन की एक पोएम को कहा जाता है सोनेट। 14 लाइन की पोएम को कहा जाता है सोनेट। अब कुछ कुछ लोगों ने 16 लाइन की भी लिखी है, एक कैरेटल सोनेट 10.5 लाइन की भी लिख दी, है ना। तो ऐसे कोई आज मैं लिख दूं एक 18 लाइन की सोनेट लिख दूं और कह दूं इसका नाम सोनेट है, वो एक अलग बात है। पर आम बात, जो सोनेट से रिलेटेड जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि ये 14 लाइन की होनी चाहिए। ठीक है, चलो, है ना। हाँ, जॉन डन ने 16 लाइंस की लिखी थी, उसका हम एक अलग प्रकार से उसका दूसरा नाम देते हैं, है ना, उसको क्राउन सोनेट कहते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, वो एक अलग टाइप का सोनेट है, लेकिन कुल मिला के 14 लाइन की होती है, सबसे पहली बात। ठीक, दूसरे नंबर पे इट इज ए लिरिक पोएम। इट इज अ लिरिक पोएम।
अब इसका सीधी विशेषता पूछ सकता है, निम्न में से या विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोनेट, इन चारों में से सोनेट की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो इसलिए आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। सोनेट एक लिरिक पोयम है। लिरिक पोयम क्या होता है, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइप का डाउट है ना, ध्यान रखना। लिरिक जो है, लिरिक पोयम किसको कहते हैं, तो लिरिक पोयम कहते हैं दोस्तों ऐसी पोयम जो सबसे पहले तो लिमिटेड हो, छोटी हो, कम लाइंस की हो, लिमिटेड लाइंस हो उसके अंदर, है ना, 14, 20, 50, 100 इतनी लाइन हो। आप कहोगे सर 100 तो बहुत बड़ी हो गई, 40,000 लाइनों की भी पोयम है, ठीक है। तो लिरिक पोयम, सबसे पहले तो लिरिक पोयम का मतलब होता है ऐसी जो लिमिटेड हो, दूसरी जो मीटर में हो। मीटर का मतलब जिसकी सारी लाइन में बराबर सिलेबल हो, बराबर लेंथ की हो। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बहुत बड़ी है फिर एक छोटी सी लाइन निकाल दी फिर नीचे बहुत बड़ी निकाल दी, ऐसा नहीं होता है। मीटर का मतलब होता है समान टाइप में, जिसका रिदम सेम हो, है ना। ये मैं लिरिक की विशेषता बता रहा हूं। और तीसरी, उसमें कुछ इमोशन होना चाहिए, इमोशन। और चौथी इस लिरिक की खासियत होती है कि ये सिंगल थॉट पर आधारित होती है। किस पर होती है, सिंगल थॉट। सिंगल थॉट का मतलब है अगर किसी प्रेम के बारे में लिखी गई है तो उसमें प्रेम ही प्रेम की बात होनी चाहिए, है ना। अगर कोई और संदर्भ में लिखी हुई तो उस तरीके सिंगल थॉट होता है उसके अंदर। ये भी नहीं है कि भाई पिक्चर मूवीज की जैसे, है ना, कभी खुशी आ रही है, कभी गम आ रही है, कभी कॉमेडी चल रही है, कभी वो गाना आ गया फिर बीच में, ऐसा सिस्टम नहीं है। लिरिक पोएम का मतलब सिंगल थॉट होना जरूरी है लिरिक पोएम में। तो ये कुछ लिरिक की विशेषताएं। मीटर होना चाहिए, मीटर मतलब समान लेंथ की होनी चाहिए, है ना। राइम होनी चाहिए उसके अंदर, राइम कैसे होती है ये भी देखेंगे। तो लिरिक पोएम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको लिखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ये इंट्रिकेट मीटर होता है इसका। इंट्रिकेट मीटर मतलब फिक्स होता है मीटर। और जो इसका मीटर है दोस्तों, इसको कहा जाता है आइएम्बिक पेंटामीटर। चलो मैं कह देता हूं, इस बार रीट में ये क्वेश्चन आ सकता है सोनेट से, बहुत बड़ी संभावना है। आइएम्बिक पेंटामीटर। इस क्वेश्चन को इतना घुमा घुमा के पूछा जा सकता है कि तुम कितना ही किसी हर बुक्स में से तुम याद करते रहो आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर, वो लिखेगा ही नहीं आइएम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन की भाषा चेंज कर देगा। और क्या होती है मैं बताता हूं। देखो, आइएम्बिक पेंटामीटर किसको कहते हैं, अगर मैं ये बात बताने चला गया तो तुम्हारा आधा घंटा तो इसमें ही लग जाएगा, क्लास में तुम वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि मीटर आपके सिलेबस में नहीं है। तो मीटर को उतना ही जानो जितनी जरूरत है। पूरा ही अगर मीटर निकालने लग गए तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आइएम्बिक पेंटामीटर किसको कहते हैं, पेंटामीटर, सबसे पहले तो पेंटामीटर किसको कहते हैं, जैसे ये एक लाइन लिखी हुई है सोनेट की, इस लाइन में जितने भी शब्द हैं उनमें कुल मिलाकर 10 सिलेबल होंगे, यानी कि 10 मात्राएं होगी। सिलेबस मतलब, सिलेबल मतलब मात्रा, है ना, मात्रा होगी। तो सबसे पहले तो 10 मात्रा होगी, और 10 मात्रा जो है इसको कहते हैं हम 5 फीट। हर एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं, एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं। तो आप इसको समझो, क्योंकि इसका लैंग्वेज घुमा देंगे। ये देखो, आप देखो सोनेट का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पूछ लूं मैं। जिसको मीटर याद है ना, जिस भी भाई को मीटर याद है वो बताना। देखें, ये देखो, वॉट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोनेट। एक सोनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या उसकी विशेषताएं होती है। पहला, इट इज इन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है, कितना सरल है, याद कर लिया हमने। दूसरा, इट राइम्स, इसकी राइम स्कीम होती है, बिल्कुल होती है। इट हैज एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ये अभी आपको थोड़ी देर बाद में पढ़ाएंगे। कुल मिला के आपके क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकते हैं, इसकी चारों विशेषताएं, ठीक है। लेकिन आप देखो, ये जो मैंने आइएम्बिक पेंटामीटर बताया, इसको पूछने का अंदाज बहुत ही अलग तरीके से हो सकता है दोस्तों, और वो ही मैं आपको बताता हूं। ये देखो क्वेश्चन, क्या बात है, इतनी छोटी सी बात थी, आइएम्बिक पेंटामीटर पूछ कैसे लिया। इन अ सोनेट, एक सोनेट में ईच लाइन शुड कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक लाइन में क्या होना चाहिए, 1 syllables with 2 unstressed, 1 2 unstressed, बिल्कुल नहीं। 2 syllables with 3 unstressed, बिल्कुल नहीं। एंड 4 stressed, बिल्कुल नहीं। 5 syllable with 10 unstressed। अब देखो इसकी लैंग्वेज पूरी तरीके से, ये आइएम्बिक पेंटामीटर ही है।
पर इसको पूछ किस तरीके से लिया, इसलिए थोड़ा सा अपन को ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन की जरा सी लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन फालतू गलत हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आज की क्लास के बाहर सवाल ही नहीं आपका क्वेश्चन बाहर चला जाए। एक क्वेश्चन आपका पक्का डन है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो हमने एक बात पढ़ी, तीसरे नंबर पे इंट्रिकेट मीटर होता है यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। कोई पूछ ले सोनेट का मीटर क्या होता है तो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। अब ये याद तो कर लिया पर इस आइएम्बिक पेंटामीटर को थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये सोनेट की जैसे ये 4 लाइनें हैं, तो आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब है प्रत्येक लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें कुल मिला के 10 सिलेबल होंगे। 10 सिलेबल का मतलब 10 मात्रा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक मेरे को ऐसे ही पेंटामीटर तो नहीं, दूसरा मैं लिख देता हूं, आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। आई वांडर लोनली एज अ क्लाउड। अब इस पूरी लाइन में 8 मात्रा है, 8 मात्रा। आई एक मात्रा, आ और ई लगातार जब 2 मात्रा आ जाती है तो उसको एक ही गिनते हैं, इसको सिलेबल कहते हैं। वांडर में 2 मात्रा हो गई, वान एक, डर अ की मात्रा 1 हो गई, लोन में लो 1 मात्रा हो गई, ली दूसरी मात्रा हो गई, एज में 1 मात्रा ये है, ए में 1 मात्रा है, क्लाउड में 1 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल मिला के जो सोनेट की लाइन होगी ना, हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है मीटर, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, टाइम खराब हो जाएगा इसमें पूरी तरीके से। छोटी सी बात सुनो, मीटर का मतलब है एक लाइन में जो भी लाइन में शब्द लिखे हुए हैं उसमें कुल मिला के 10 मात्रा आ गई, यानी कि 10 सिलेबल आ गए। और 10 सिलेबल का मतलब होता है 5 फीट। इतना जानना तो जरूरी है, पूरा मीटर नहीं पढ़ना है लेकिन ये जानना जरूरी है ना। और ये जो फीट है ना, ये होगा बना हुआ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। इतना याद कर लो, अनस्ट्रेस्ड, पहले अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड। अब कई लोग इस पे दिमाग लगाएंगे कि सर ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है। देखो मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है आई, एक शब्द लिखा हुआ है वांडर, ठीक। मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ आई और वान, 2 शब्द हैं। तो आई और वान में किसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है? आई इसको बोलने में कम समय लग रहा है, ये अनस्ट्रेस्ड है। वान इसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो कुल मिला के जो हमारे को याद रखना है, वो पहली बात तो ये याद रखनी है कि सोनेट का जो मीटर है ये आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। दूसरी बात, सोनेट के 5 फीट होते हैं, प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल यानी कि 5 फीट होते हैं, जो एक अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, बस याद रखो इसको। अब आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा जो हम कर रहे थे, ठीक है ना। अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, बस ये मीटर होता है। आम भाषा में कहें तो सोनेट का जो मीटर है वो आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। लेकिन आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या है, इसमें 5 जो फीट बने हैं उसमें पहला तो होगा अनस्ट्रेस्ड और दूसरा होगा स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल, खत्म। अब क्वेश्चन आपका गलत होने का सवाल ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा मीटर है। अगली बात, चौथे नंबर पे इसकी राइम स्कीम होती है, इट राइम्स। इट राइम्स, इसकी राइम स्कीम होती है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इन दोनों लाइन के एंड में क्या लिखा हुआ है? पहली लाइन के एंड में लिखा हुआ है स्टार और दूसरी लाइन के एंड में लिखा हुआ है आर। ये दोनों का साउंड चेक करो, सेम आएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। उसके बाद की देखोगे तो आप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक डायमंड इन द स्काई, यानी इसके 2 लास्ट बाद वाले के जो तीसरी और चौथी लाइन है उसके क्या है शब्द, लास्ट लाइन का हाई और चौथी लाइन का लास्ट है स्काई। तो इन दोनों का साउंड सेम होगा, हाई स्काई। तो ऐसे ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, इनको हम राइम स्कीम कहते हैं। ये राइम स्कीम मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो इट राइम्स, 4 विशेषताएं ध्यान रखना। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है 14 लाइन की होती है, ये जरूरी है। दूसरी बात लिरिक पोएम होती है।
तीसरी बात, इसका जो मीटर है वो होता है आइएम्बिक पेंटामीटर। अब आइएम्बिक पेंटामीटर किसको कहते हैं ये मैंने बता दिया, पेंटा का मतलब 5 फुट होंगे, और प्रत्येक फुट में जो पहला सिलेबल है वो होगा अनस्ट्रेस्ड और जो दूसरा सिलेबल है वो होगा स्ट्रेस्ड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्वेश्चन घुमा के पूछो, सीधा पूछो, सही होना चाहिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। और चौथी बात है इसकी राइम होती है, सब सेट राइम होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, और आगे कैसे लेके चलूं? जो हमने पढ़ा कि यहां पर सबसे पहले 1400 जो ईस्वी थी उसमें फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने सबसे पहले क्या लिखी थी? अपने सोनेट लिखी थी इटली में, जियाकोमो द लेंटी ने लिखी थी 1200 में, और इसको फेमस किया था फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने 1400 में। अब जब इन्होंने जो लिखी, इसको क्या कहते हैं? इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, या इटालियन सोनेट भी कहते हैं, या इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ये जो पेट्रार्क ने लिखी थी इनको हम कहते हैं पेट्रार्कन सोनेट। और मैं बता देता हूं, इसको ध्यान से पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, पक्की बात है, जल्दी से समझा रहा हूं मैं आपको। पेट्रार्कन जो सोनेट है दोस्तों, इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पेट्रार्कन लिखेंगे नहीं, इटालियन लिख देंगे, सारे नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। इटालियन सोनेट क्यों कहते हैं इटालियन सोनेट? अरे इटली का था पेट्रार्क। पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने लिखी है। इटालियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इटली का था। तीसरे नंबर पे इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। और इसको क्लासिकल सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों पुरानी वाली जो होती है उसको क्लासिकल कहते हैं, तो ये पुरानी थी। बात नंबर 4, इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। मिल्टोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बहुत ही बड़े महान राइटर हुए जॉन मिल्टन, उन्होंने बहुत सारी फेमस सोनेट्स जो हैं इनके पैटर्न पे ही लिखी थी, पेट्रार्क के पैटर्न पे लिखी थी, इसलिए इसको बाद में मिल्टोनिक सोनेट। हो सकता है आपको एग्जाम में कहते हैं मिल्टोनिक सोनेट का पैटर्न क्या है। अब आप कहो कि भाई मिल्टोनिक कौन सी है, तो मिल्टोनिक और पेट्रार्कन एक ही है, इसलिए 4 नाम याद रखने, है ना? पेट्रार्कन, इटालियन, मिल्टोनिक, क्लासिकल। मैं पूरा रिवीजन आज की क्लास में ही कराऊंगा, अभी पूरा कंप्लीट समझाने के बाद, और उसके बाद क्वेश्चन सही है आपका सारा, आज क्वेश्चन भी कराऊंगा। 10 मिनट के अंदर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि सोनेट में बाहर से प्रश्न नहीं जाना चाहिए इस क्लास के बाद किसी भी हालत में, ठीक है? पेट्रार्कन सोनेट जो है सबसे पहले, अब इसका पेट्रार्कन सोनेट क्या है, कैसे है, 5 मिनट में सब समझो। 14 लाइन है साहब। इन 14 लाइन को बांटा गया 2 भागों में। पहला जो भाग है इसमें 8 लाइन है, पहला जो भाग है इसमें 8 लाइन है ना, फर्स्ट 8 लाइंस। इसको कहा जाता है ऑक्टेव। क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। ये लास्ट की जो 6 लाइन है, लास्ट 6 लाइंस, इसको कहा जाता है सेस्टेट। वेरी गुड। फर्स्ट 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव्स, सेकंड जो 6 लाइन है इसको सेस्टेट कहा जाता है। अब इसको समझो, पहली ये जो शुरुआत में जो सोनेट्स लिखी जाती थी वो अधूरे प्यार के लिए लिखी जाती थी। किसी का अधूरा प्यार रह गया है जिसको हम कहते हैं अनरिक्विटेड लव, अनरिक्विटेड लव के लिए लिखी जाती थी शुरुआत में सोनेट्स, है ना? बाद में ये चेंज भी हुआ, कभी बाद में जैसे जॉन डन ने धार्मिक भी लिखी है, मिल्टन ने पॉलिटिकल सोनेट्स भी लिखी है, तो बाद में चेंज हुआ थोड़ा सा पैटर्न। अब सोनेट का बहुत विस्तारित रूप है, केवल अधूरे प्यार के लिए नहीं, अलग अलग थीम्स के लिए लिखी जाती है, लेकिन शुरुआत में अधूरे प्यार के लिए लिखी जाती थी, चाहे किसी ने भी लिखी हो। ये जो अपने पेट्रार्कन थे ना, इन्होंने भी इनके विमेन लव के लिए लिखी है। किनके लिए लिखी है ना? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी जो लिखी थी सोनेट्स, वो अपने वुमन लव लॉरा नाम की एक महिला के लिए लिखी थी। LAURA, लॉरा नाम की एक महिला के लिए। क्वेश्चन पूछ ले पेट्रार्क ने किसके लिए लिखी थी, तो लॉरा के लिए लिखी थी। तो अब आपको अपन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टा वगैरह सब कुछ यहीं से है। फर्स्ट 8 लाइंस जो है, प्रथम जो 8 लाइन है, इसको ऑक्टेव कहा जाता है दोस्तों। और इसमें क्या बताता है? इसमें प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस, और बाद की जो ये सेस्टेट है हमारा 6 लाइन, इसमें क्या होता है? इसमें आंसर्स एंड सॉल्यूशंस। अब सुनो ध्यान से, 14 लाइन की
जो पोएम है उसको सोनेट कहते हैं। इन 14 लाइन को 2 भागों में बांटा, 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेस्टेट। कुल मिला के बात इतनी सी है कि शुरुआत में जब सोनेट लिखी जा रही है तो जो सोनेट लिखने का तरीका क्या होता है कि शुरुआत की 8 लाइन में वो प्रॉब्लम्स पूछेगा, भाई जिंदगी में ये चल रहा है, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, है ना, वो उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा। जबकि जैसे ही 9वीं लाइन आएगी, 9वीं लाइन से 14वीं लाइन यानी कि लास्ट की 6 लाइन के अंदर उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, चलो अब यह सॉल्यूशन होगा और वो चीजें जो उसका थीम चेंज हो जाएगा, है ना। पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस की बात होगी, उसके बाद अगली 6 लाइन में आंसर और सॉल्यूशन की बात होगी। आपको दिख रहा है कि शुरुआत की 8वीं लाइन, 8वीं लाइन के बाद ये जो 9वीं लाइन है यानी कि लास्ट 6 लाइन है, 9वीं लाइन में चेंज हो रहा है थीम। बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वोल्टा किसको कहते हैं? अब तक एग्जाम्स में कम से कम 100 बार आया होगा ये। वोल्टा किसको कहते हैं सोनेट में? दोस्तों वोल्टा कहते हैं ये जो थीम चेंज हो रही है ना, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन से आंसर की तरफ, इसको वोल्टा कहा जाता है। द चेंज ऑफ थीम ऑफ अ सोनेट इज कॉल्ड वोल्टा, है ना। फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू सॉल्यूशंस, फ्रॉम क्वेश्चंस टू आंसर्स, इसको वोल्टा कहा जाता है। तो अब एक बार फिर से देख लो, शुरुआत की जो 8 लाइन है इसको ऑक्टेव कहेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न क्या है, इसमें 7 कपलेट होते हैं या 3 क्वाड्रेन होते हैं या 1 ऑक्टेव और 1 सेस्टेट होता है। तो आपका जवाब है पेट्रार्कन सोनेट में 1 ऑक्टेव होता है और 1 सेस्टेट होता है। मतलब 14 लाइन को 2 भागों में बांटा जाता है। प्रथम 8 लाइंस को कहते हैं ऑक्टेव, लास्ट 6 लाइन को कहते हैं सेस्टेट। पहली 8 लाइन में प्रॉब्लम्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, जबकि लास्ट की 6 लाइन में आंसर्स होता है और सॉल्यूशन होता है। और इस चेंज को कहते हैं वोल्टा। वोल्टा किसको कहते हैं? द चेंज ऑफ टोन और थीम। टोन में या थीम में जो चेंज हुआ है, चेंज ऑफ टोन और थीम फ्रॉम, कैसे हुआ है? फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू रिजोल्यूशन। थीम किसकी तरफ थी? पहले थीम में प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स से जो रिजोल्यूशन की तरफ ये थीम चेंज हुआ है, इसको वोल्टा कहा जाता है। द चेंज ऑफ टोन और थीम फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू रिजोल्यूशंस इज कॉल्ड वोल्टा, इसको वोल्टा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछ ले तो भैया वोल्टा कब आता है? तो पेट्रार्कन जो सोनेट है दोस्तों, जो पेट्रार्कन सोनेट है, इसमें हमारा वोल्टा आता है, ये आता है 9th लाइन में। बिल्कुल हमको दिख रहा है 9th लाइन में आया, क्योंकि पहली 8 लाइनों में प्रॉब्लम चल रही है, 9वीं लाइन से सॉल्यूशन मिलना शुरू होगा। तो ये 9वीं लाइन में चेंज हुआ है थीम में। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इन विच लाइन डिड इज द वोल्टा या डज द वोल्टा कम इन पेट्रार्कन सोनेट? कौन सी लाइन से पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा आता है? तो वो आता है 9वीं लाइन में। और वोल्टा कहते हैं किसको? आप बात समझ गए, वेरी गुड, शाबाश। अब अगली बात सुनो, है सारी लाइनें आइएम्बिक पेंटामीटर के अंदर। राइम स्कीम का ध्यान रखना है आपको। राइम स्कीम, ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए, ए बी बी ए। सर ये क्या है ए बी बी ए? क्या है ये ए बी बी ए? भैया आपके सिलेबस में राइम स्कीम भी है, राइम स्कीम जानना चाहिए, राइम स्कीम कैसे बनती है। आपसे क्वेश्चन आएगा एक पक्का। मैं सिलेबस कर, मैं अभी अगला जब सेशन लूंगा उसमें राइम स्कीम का 15 मिनट के अंदर आप राइम स्कीम पूरा समझ सकते हो। 15 मिनट में आप पूरी राइम स्कीम समझ सकते हो, है ना। आपको अभी के लिए केवल याद रख लेना है कि इसकी राइम स्कीम जो ऑक्टेव है, इसकी 8 लाइनों की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। वैसे मैं आपको एक पूरी की पूरी 14 लाइन की सोनेट जरूर दिखाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, राइम स्कीम जो है दोस्तों, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा राइम स्कीम का, और बहुत ही इजी होता है। 15 मिनट के अंदर पूरा राइम स्कीम कंप्लीट, 15 मिनट के अंदर पूरा इसकी राइम स्कीम कंप्लीट। और ऐसा नहीं है कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा वो। आपको आपके लिए एक सेशन लेंगे तो आपका रीड सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस बहुत ईजी है, उसमें आपको 25-26 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप जो पढ़ रहे हो ना उसमें से क्वेश्चन गलत मत करना। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ के कहीं से क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप कहोगे कि सर नंबर ही नहीं आए, 30 में से हमारे तो 12-13 क्वेश्चन सही हुए या 15 क्वेश्चन सही हुए। कुल मिला के बात इतनी है, जो पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो ये सेस्टेट है ना दोस्तों, सेस्टेट की राइम स्कीम 3 प्रकार की हो सकती है।
है ना। सेस्टेट की राइम स्कीम अगर मैं लिखूं तो सेस्टेट की राइम स्कीम यहां पे लिख देता हूं मैं। सेस्टेट की जो राइम है आपको याद रख लेना है, सी डी सी, सी डी सी, या सी डी ई, सी डी ई, या सी डी सी, डी ई ई। ये तीन इसकी राइम स्कीम हो सकती है, तीन इसकी राइम स्कीम होती हो सकती है। अब तुमको ऐसा लगेगा कि सर ये याद कैसे हो, जिस दिन मैं राइम स्कीम पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको राइम स्कीम दिखा दूंगा, एक सोनेट दिखा दूंगा, तब आपको ये सब तुरंत से भी पहले समझ में आ जाएगा। एक तो 15-20 मिनट का राइम स्कीम का सेशन ले लेंगे, और उसके अलावा मैं आपको एक सोनेट भी दिखाऊंगा, पूरी एक पेट्रार्कन सोनेट लिखी हुई दिखाऊंगा, जिसकी राइम स्कीम आप खुद से निकालोगे। अभी आप केवल याद करो, ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए बी बी ए, खत्म। सेस्टेट की राइम स्कीम क्या हो सकती है, सीडीसी सीडीसी, सीडीई सीडीई, सीडीसी डीई, बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा पेट्रार्कन सोनेट, खत्म। पेट्रार्कन सोनेट की क्या बात है, सबसे पहले पेट्रार्कन सोनेट इटली में बनी है, पेट्रार्क इटली के हैं इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पुरानी है इसलिए इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, बाद में मिल्टन ने लिखी इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसकी जो 14 लाइन है दोस्तों, इसमें फर्स्ट 8 लाइंस को ऑक्टेव कहेंगे, बाद की 6 लाइन को सेस्टेट कहेंगे। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स बताते हैं, है ना, और सेस्टेट में सॉल्यूशन बताते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशन की तरफ जो मुड़ रहा है उसको वोल्टा कहा जाता है, उसको वोल्टा कहा जाता है। बस ये हमारे सारे इटली में हुए, और उसके बाद में कुछ इंग्लिश लिटरेचर में भी इसके काम हुए, उसके बारे में बात करते हैं, अपन चर्चा करते हैं। लेकिन ये हमारी बात हो गई अभी तक किसकी, पेट्रार्कन सोनेट की। वेरी गुड। ये क्वेश्चन देखो एक बार, एवरी शेक्सपियरियन सोनेट, अच्छा इसमें तो शेक्सपियर की सोनेट का वोल्टा अलग है, वेरी गुड। तो अब मेरे को जल्दी से एक बात बताओ कि ये देखो समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोनेट, तुरंत सारा समझ में आ गया आपको। इट इज इन आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, यस। इट राइम्स, इट की इसकी राइम होती है, बिल्कुल होती है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बेहतरीन। इट हैज एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, इसमें एक ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, बिल्कुल होता है। अब आपको समझ में आ गया ना, ऑक्टेव किसको कहते हैं, पहली 8 लाइन, सेस्टेट किसको कहते हैं, लास्ट की 6 लाइन। 8 और 6 14 लाइन की सोनेट हो गई। ये सारी विशेषताएं, इसलिए डी उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, चलो। अब ये हमारी इटालियन सोनेट हो गई, जो शुरुआत में इटली में चली थी, 1400 में फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखी थी। किसके लिए लिखी थी, नाम याद करो तो कर लेना, लॉरा, हो सकता है आ जाए, अगर कोई उनको यही लग जाए कि हमको तो क्वेश्चन गलत ही कराना है, तब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वोल्टा को ध्यान रखना, वोल्टा का क्वेश्चन अब से पहले एग्जाम में सैकड़ों बार आ चुका है। अगला हम स्टेप देखें तो इसके बाद क्या हुआ, सन 1545, नाम याद रखना, थॉमस वायट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, थॉमस वायट। कब, 1545। देखो सोनेट सारी लिखी जा रही थी इटली में, पेट्रार्क जी लिख रहे थे और उनके दूसरे पोइट्स लिख रहे थे, है ना। थॉमस वाइट इंग्लैंड के नागरिक, इन्होंने इटली में कैसे ही उनके पेट्रार्क की एक सोनेट देख ली, उनको लगी अच्छी, तो उन्होंने क्या किया, सन 1545 में ट्रांसलेशन कर दिया उसका इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन है, थॉमस वायट है ना। इंग्लिश लिटरेचर में कौन लाया सोनेट को, तो इंग्लिश लिटरेचर में थॉमस वाइट लाए। स्टेप बाय स्टेप देखना चीजों को, क्वेश्चन बहुत बारीकी से गलत होता है दोस्तों, बाकी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप सबके पास, मैं एक एक जानकारी दे दूंगा, बस सुनते जाओ, स्टेप बाय स्टेप याद रखते जाओ। पहले सारी सोनेट कहां छप रही थी, इटली में, कहां लिखी जा रही थी, इटली में लिखी जा रही थी, है ना। जैकोमो द लैंटिनी से शुरू हुई, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने लिखी। फिर इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं, इंग्लैंड के एक राइटर पब्लिशर हैं, थॉमस वाइट। थॉमस वाइट ने क्या किया, 1545 में इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रखना कैसे, लेकिन ध्यान रखना ये ओरिजिनल नहीं थी, ये सारा ट्रांसलेशन था,
इटालियन सोनेट का, जो इटली में पेट्रार्कन सोनेट था, इट वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन सोनेट, ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। इन्होंने लिखी नहीं है, इसलिए जो इंग्लिश सोनेट है ना, इंग्लिश सोनेट के जनक इनको नहीं कहा जाता है ना, अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पैटर्न बदला। इन्होंने पैटर्न थोड़ी बदला, इन्होंने खुद से लिखी थोड़ी है, इन्होंने तो ट्रांसलेट करी है। लेकिन हाँ, 14 लाइन की कविता सोनेट पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में कौन लाया? तो ये आपको, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट टू इंग्लिश लिटरेचर? जवाब होना चाहिए थॉमस वाइट। थॉमस वाइट ने लाया है इंग्लिश लिटरेचर में 1545 में। ठीक है, इट वॉज अ ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट का ट्रांसलेशन था। फिर एक इंपॉर्टेंट वर्क है 1557 में, टोटेल मिसेलिनी ने और हेनरी हावर्ड ने, इन दोनों ने मिलकर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा 1557 के अंदर, वो ओरिजिनल वर्क था। अब ध्यान सुनो, टोटेल मिसेलिनी। इसके बाद आया 1557 में एक इंपॉर्टेंट वर्क आया, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ध्यान रखना, इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। स्टेप बाय स्टेप चलो, 1545 के बाद अगला स्टेप 1557, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का एक वर्क पब्लिश हुआ, इसमें सोनेट्स थी बहुत सारी। ये सोनेट्स ओरिजिनल थी। इसके लिए कौन, इसके लिए हम जिम्मेदार मानते हैं, यह पोएट है अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, नाम याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। यही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश सोनेट लिखना शुरू किया। इंग्लिश सोनेट कौन, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हेनरी हावर्ड, इनका नाम है हेनरी हावर्ड। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश सोनेट लिखना शुरू किया। हेनरी हावर्ड। अर्ल ऑफ सरे क्या होता है? अर्ल एक उपाधि होती है, जैसे अपने जिला न्यायाधीश होते हैं उस तरीके से अर्ल ऑफ सरे। सरे एक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में, ये जगह का नाम है सरे। सरे के जो अर्ल हैं, है ना, उनके कोई पदाधिकारी ऊपर, इनका नाम हेनरी हावर्ड, हेनरी हावर्ड। और एक व्यक्ति का नाम रखो बहुत ज्यादा याद, वो है टोटेल्स मिसेलिनी। पूरे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यही है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी में से एक। टोटेल मिसेलिनी कौन है? ये पब्लिशर हैं, ये राइटर नहीं है, ये पब्लिश करते थे, पब्लिशर हैं ये। स्टेप बाय स्टेप सुनो। 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स आया। किन किन ने लिखा? अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड ने और टोटेल्स मिसेलिनी ने। टोटेल्स मिसेलिनी कौन है? पब्लिशर। ध्यान से सुनना। अब ये जो इन्होंने सोनेट्स लिखी ना, ये कहने को 14 लाइन की कविता है, आइएम्बिक पेंटामीटर में है, सोनेट ही है, लेकिन ये उस पैटर्न पर आधारित नहीं है, पैटर्न चेंज कर दिया। तो पैटर्न चेंज करने वाले व्यक्ति कौन है? हेनरी हावर्ड है। ध्यान से सुनना। इसको कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है इंग्लिश सोनेट। और ये इंग्लिश सोनेट के जनक कौन है? इंग्लिश सोनेट के जनक है हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखा। सारी चीजें क्रमशः है, सीक्वेंस में बाद में याद हो जाएगी। इंग्लिश जो सोनेट है, इसको हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोनेट लिखी इन्होंने, 154 सोनेट लिख दी, 154 सोनेट लिख दी, और बहुत जबरदस्त लिखी। सोनेट 18 को आज तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स में से एक माना जाता है, हैं? हाँ, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, बेहतरीन है। खैर, अपन आगे बात करते हैं। इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, या इसको एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। याद रखना, कोई सा भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, एलिजाबेथन सोनेट। अब ये एलिजाबेथन सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शेक्सपियर साहब हैं वो एलिजाबेथ फर्स्ट के समय से बिलोंग करते हैं। 1558 से 1603 तक जो एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था, उस दौरान ही उन्होंने अपनी ये सोनेट्स लिखी थी, तो इसको एलिजाबेथन एज कहते हैं, तो इसको एलिजाबेथन सोनेट कहा जाता है। इंग्लिश सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट, ये तीनों एक ही प्रकार की सोनेट है, एक ही सोनेट है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं भैया हेनरी हावर्ड। इन्होंने सबसे पहले ये सिस्टम किया था। क्या सिस्टम किया भाई इन्होंने? आपको पता है, पहले एलिजाबेथ जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें 8 और 6 की सिस्टम चल रहा है। 8 लाइनों को कहते हैं ऑक्टेव और 6 लाइनों का कहते हैं
सेस्टेट, है ना। इन्होंने कहा कि भाई हम तो ऐसे करके लिखते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट करके लिखते हैं, ऐसे 14 लाइन बनाते हैं। इंग्लिश सोनेट में हेनरी हावर्ड ने कहा कि ऐसे नहीं करेंगे, हम 14 लाइन को अलग तरीके से बांटेंगे, 4 4 4 और 2 इस भाग में बांटेंगे। 4 लाइन का जो होता है इसको कहा जाता है क्वार्टरेन, क्वार्टरेन। तो ये 3 हमारे 1 2 और ये 3, ये फिर से 4 लाइंस का क्वार्टरेन, फिर से 4 लाइन का क्वार्टरेन, 4 थी 12 लाइन हो गई। और लास्ट में 2 लाइन का कपलेट। 2 लाइन में जब लगातार में लास्ट शब्द का साउंड सेम होता है ना, लगातार 2 लाइन में साउंड सेम होता है तो उसको कपलेट कहा जाता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, लगातार 2 लाइन का साउंड सेम है, स्टार और आर सेम साउंड है, इसको कपलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपलेट। इसको आप राइम की क्लास में और ज्यादा क्लियर कर सकते हो। तो ये इन्होंने कहा 14 लाइन को हम बांटेंगे साहब, 3 तो देंगे क्वार्टरेन और उसके बाद लास्ट में एक कपलेट देंगे। तो इस वाले पैटर्न का जनक कौन है? इस वाले पैटर्न का जनक है हेनरी हावर्ड। और अगर मान लो सोनेट को किसने लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में लाया, तो वो उत्तर थॉमस वाइट, क्योंकि उन्होंने 1545 में ही लिया थे वो तो, लेकिन वो ट्रांसलेशन करके लाए थे उसका। ठीक है, तो अब जो इसके फीचर्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? 3 क्वार्टरेंस and a concluding couplet and 1 concluding couplet। 1 इसमें एक कंक्लूडिंग कपलेट है। तो ये खासियत किसकी है? ये खासियत है दोस्तों इंग्लिश सोनेट की या शेक्सपियरियन सोनेट की। अब इसमें क्या होता है कि शुरुआत के जो 3 क्वाड्रेन है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, जबकि लास्ट में जो कपलेट है इसमें सॉल्यूशन है। इन 3 क्वाड्रेन में क्या है? इनमें प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं। सेम टू सेम वो सिस्टम उसमें था, उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट के पैटर्न में था, इसमें क्वाड्रेन और कपलेट के पैटर्न में। ठीक, प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, इसमें सॉल्यूशंस है या आंसर्स है। जब शेक्सपियर साहब कोई लो, उन्होंने कोई सोनेट अगर लिखी मान लो, तो उन्होंने जब सोनेट लिखी तो सोनेट में उन्होंने पहली 12 लाइन जो थी उनको 4-4 के पेयर में बांट दिया। वो कैसे बांटा उसकी राइम स्कीम अलग, लेकिन पहली 12 लाइनों में उन्होंने प्रॉब्लम्स की बात करी कि भाई क्या हुआ, क्यों मुझे जो भी था उसमें प्रॉब्लम्स थी, दुख था, क्वेश्चंस थे। बाद का जो कपलेट था उसके अंदर शांति थी, उसमें सॉल्यूशन था कि भाई हाँ चलो ठीक है, अब जो भी हुआ जो हुआ, झगड़ा खत्म करते हैं, घर चलते हैं, वेरी गुड, ये तरीके से। यानी टोन चेंज हो गया ना। इस चेंज ऑफ टोन को वोल्टा कहते हैं, आपको पता ही है। और ये वोल्टा कौन सी लाइन में आ रहा है? शुरू की 12 लाइन जो 3 क्वाड्रेन है, क्वाड्रेन का मतलब होता है 4 लाइंस ईच, है ना। तो आपको पता है कि शुरुआत के जो 3 क्वाड्रेन है इसके अंदर जो है दुख हो रहा है, और जो 12 लाइन के बाद जो 13वीं लाइन है कपलेट में उसमें सॉल्यूशन आ रहा है। तो इसका जो वोल्टा है वो 13th लाइन से शुरू होगा, 13th लाइन ऑफ सोनेट। ध्यान रखना, पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा 9वीं लाइन में आता है, जबकि एलिजाबेथन या शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट में वोल्टा 13वीं लाइन में आता है। अब इसकी राइम स्कीम भी सुन लो। राइम ए बी बी सी नहीं, बी सी नहीं है, ए बी सी डी वो स्पेंसर की है सोनेट। स्पेंसर साहब और लाएंगे एक, वो इस राइम स्कीम को थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। सी डी ई एफ और जी। सीधा राइम स्कीम पूछ सकता है, बताओ भाई पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम क्या है? याद रखना ए बी बी ए, ये तो है ऑक्टेव की। सी डी सी ये है सेस्टेट की। है, आपसे पूछ सकता है इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम बताओ, तो राइम स्कीम है ए बी। प्रथम जो 4 क्वाड्रेन है वो है ए बी, दूसरी जो 4 है उसकी सी डी, तीसरी की ई एफ, और लास्ट में जो कपलेट है जी। ये देखो लगातार 2 का साउंड सेम, इसका साउंड भी जी, इसका भी साउंड जी। जब लगातार 2 लाइनों का साउंड सेम हो तो उसको कपलेट कहा जाता है दोस्तों। अगर यहां भी ए के जस्ट बाद ए हो जाता ना तो इसको कपलेट कह देते हैं अपन। ठीक है, तो
ये पूरा इंग्लिश सोनेट की खासियत है, बस इतनी सी, ये याद कर लो, खत्म हो गया आपका। पेट्रार्कन सोनेट इतनी सी बात याद रखनी है, इंग्लिश सोनेट को इतनी सी बात याद रखनी है, लेकिन रखनी सीक्वेंस में है और सारी है। सबसे बड़ी बात सीक्वेंस की होती है, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते क्या है कि जल्दी से ये छोड़ देते हैं कि भाई थॉमस वाइट आए थे, इन्होंने पहली बात लाई थी, हैं, या फिर ये 1557 में पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन, सॉन्ग्स एंड सोनेट में जो टोटल्स मिसेलिनी है, ये टोटल्स मिसेलिनी है कौन, तो ये पब्लिशर है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। ये हो गई हमारी कुल मिलाकर लगभग सभी सोनेट। सोनेट में एक और नाम है भैया, वो है स्पेंसर। स्पेंसर का नाम इसलिए क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी तो लगभग उसी समय में लिखी है, समकालीन है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी थी। इन्होंने, ये इंग्लिश सोनेट से ही है, तो ये सोनेट तो लिखी इन्होंने 14 लाइन को कैसे बांटा, इन्होंने ऑक्टेव से स्टेट में नहीं बांटा, इन्होंने वही 4 क्वार्टरेन और 1 कपलेट, इन्होंने कहा हम भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन इन्होंने राइम स्कीम चेंज कर दी। स्पेंसर की जो राइम स्कीम है ना, स्पेंसर ने लिखी थी एमोरेटी, बहुत जबरदस्त, अपनी प्रेमिका के लिए, है ना, राइम स्कीम, एमोरेटी नाम का सोनेट सीक्वेंस लिखा है स्पेंसर ने अपने प्रेमिका के लिए, लेकिन इनकी राइम स्कीम थोड़ी सी अलग थी। इन्होंने कहा हम ऐसे लिखेंगे ए बी बी सी सी डी और ई। तो इसमें केवल एक बात अलग है, इसकी राइम स्कीम अलग है, ये याद रख लेना। अब आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, क्वेश्चन करेंगे सीधा, आ जाओ भैया। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसके बारे में बात कर चुका हूं, उसकी सारी डिटेल लिख चुका हूं। कर्टेल सोनेट, इससे पिछली बार रीट में प्रश्न आया था, 10.5 लाइन की होती है कर्टेल सोनेट। कितनी लाइन की होती है? 10.5 लाइन की। पहली 6 लाइन सेस्टेट, दूसरा 4 क्वार्टरन और एक टेल लाइन, है ना, छोटी सी लास्ट में लाइन। कौन कौन सी याद रखनी है? 2 पीस और पाइड ब्यूटी, कंप्लीट है। इससे ज्यादा कर्टेल सोनेट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा कभी कोई, ठीक। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। The first collection of songs and sonnets is called Totals Miscellany. जो पहला कनेक्शन था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का, जो आया था 1557 में, इसको कहा जाता है टोटल्स मिसेलिनी। हु वाज टोटल? टोटल था कौन? पहला। द नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम नहीं। द नेम ऑफ द पब्लिशर, यस, बी इज द राइट आंसर। पब्लिशर का नाम है, मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में कि जो पब्लिशर थे वो थे हमारे टोटल। तो याद रखनी है आपको ये बात। चलो अब आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं बहुत जरूरी, ठीक है। तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 एसएसटी साइंस मैथ्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों अवेलेबल है। क्वालिटी एजुकेशन जाना जाता है अपनी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और एग्जाम पैटर्न के हूबहू टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। पास्ट ईयर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं और उसका फायदा मिला है सबको, तो आपको भी जरूर ये फायदा लेना चाहिए दोस्तों। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है, इसमें टोटल 18 टेस्ट होंगे, 10 टॉपिक वाइज और 8 फुल लेंथ, ठीक है। और जो वीडियो कोर्स जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने रीट का कोर्स ले रखा है, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी दोस्तों, है ना। और 3 दिन के लिए अभी इसमें एक विशेष ऑफर चल रहा है। 3 दिन के लिए रीट 30 कूपन कोड लगाना है आपको। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो कूपन कोड लगाना है रीट 30, और इसका जो ऑफर प्राइस है वो मात्र 249 रुपए में आपको रीट की टेस्ट सीरीज 249 रुपए में मिलने वाली है आपको। ऑफर बहुत ही सीमित है, इसलिए अभी तुरंत ही ले हो इसको। रीट लेवल 1 प्री और मेंस का बैच, रीट लेवल 1 में प्री और मेंस विजय बैच, और विजय बैच में ऑनलाइन वीडियो कोर्स है कंप्लीट सिलेबस के साथ, लाइव फ्रॉम क्लासरूम में, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है अपने पास में, है ना। ऑनलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो वैसे ही फ्री मिल जाएगी आपको, है ना। और जो वीक सेक्शन है उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है यहाँ पर, जिसमें से क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो स्टूडेंट्स को देर से समझ में आता है उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करके यहाँ पर है। इस कोर्स को लेने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि लेवल आपका जो है एग्जाम की कंप्लीट इसके अंदर प्रिपरेशन होगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा अभी समय पर्याप्त है आपके पास, क्योंकि इंग्लिश या लैंग्वेज आपको केवल 30-35 दिन में कंप्लीट। अब आज देखो मैंने 40-45 मिनट की क्लास ली है, आपका क्वेश्चन ही बाहर नहीं जाएगा सोनेट, इसमें से ही आएंगे सारे, है ही यही, सारा पढ़ा दिया मैंने। इसमें भी दोस्तों
ऑफर चल रहा है और कूपन कोड READ30 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 2799 रुपए में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। 2799 में भी 30% आपको ऑफ मिल जाएगा, है ना। जो हमारा प्राइस है वो 2799 में है, READ30 कूपन कोड लगा के 30% का एडिशनल डिस्काउंट और भी ले सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हाँ, तो अब देर ना लगाएं और जल्दी से अपने कोर्स परचेस करें और पढ़ाई शुरू करें। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेक्सपियरियन सोनेट आर रिटन इन, शेक्सपियर की जो सोनेट्स है वो किस में लिखी जाती है? आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक टेट्रामीटर, आइएम्बिक मोनोमीटर, आइएम्बिक डाईमीटर। अब इस सेंटेंस को कंफ्यूज करने के लिए यहां पर शब्द लिख दिया शेक्सपियरियन। अगर वो केवल यही लिखता ना कि सोनेट्स कौन से मीटर में लिखी जाती है, तो बच्चे शुरुआत से स्टूडेंट्स याद करते हैं सोनेट्स लिखी जाती है एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर, सारी सोनेट पेंटामीटर में लिखी जाती है, चाहे वो शेक्सपियरियन हो चाहे पेट्रार्कन हो। कंफ्यूज नहीं होना, आइएम्बिक पेंटामीटर, ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। एवरी शेक्सपियरियन सोनेट हैज अ वोल्टा, सभी शेक्सपियर की सारी सोनेट में वोल्टा होता है। वोल्टा तो सारी में ही होता है, चाहे शेक्सपियर की हो, चाहे मिल्टन की हो, चाहे पेट्रार्क की हो, कोई सी हो। और टर्न, वोल्टा को ही टर्न भी कहते हैं, टर्न होती है ना उसमें थीम चेंज होती है। द वोल्टा इज, अब वोल्टा किसको कहते हैं पूछ रहे हैं, द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द सेस्टेट एंड द ऑक्टेव। कितना बढ़िया प्रश्न पूछ लिया, कंफ्यूज नहीं होना। शेक्सपियर की सोनेट में तो सेस्टेट और ऑक्टेव होते ही नहीं है। द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है उसमें शिफ्ट होना, किसमें? सेस्टेट और ऑक्टेव। ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं पेट्रार्कन सोनेट में। क्वेश्चन पूछा है शेक्सपियरियन सोनेट, सारी सोनेट की विशेषताएं जाननी है, ये उत्तर नहीं हो सकता। द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट बिफोर द कपलेट, कपलेट से पहले। द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेन, फर्स्ट यानी पहली 4 लाइनों में नहीं, हमने कहा था शुरुआत की जो 12 लाइन है तीनों क्वाड्रेन में सेम तरह की बात होती है। द शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट आफ्टर द कपलेट, अब देखना कितना बढ़िया लिखा है, आर्ग्यूमेंट में जो टर्न हुआ है, जो शिफ्ट हुआ है, वो कब हुआ है? आफ्टर द कपलेट। अरे कपलेट के बाद में तो सोनेट ही खत्म हो जाती है, लास्ट में ही है कपलेट, 13वीं और 14वीं लाइन में है, तो ये तो गलत है। उत्तर हो गया बी। बेहतरीन प्रश्न। शिफ्ट इन द आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट में शिफ्ट हुआ है वो कहां हुआ है? बिफोर द कपलेट, कपलेट से पहले। कपलेट कौन सी लाइन है? 13वीं और 14वीं, ध्यान रखना मैंने पूरा बताया। इंग्लिश सोनेट की पहली 12 लाइन क्वाड्रेन होती है और लास्ट में एक कपलेट होता है। ये कपलेट कौन सी लाइन हो गई भाई? 13 और 14। भाई कपलेट मतलब 2 लाइन, कपल, कपल मतलब 2, तो कपलेट है। 13वीं और 14वीं लाइन है, इसके पहले जो 12 लाइन है इसमें चलता है प्रॉब्लम जो रिजोल्यूशन है, आर्ग्यूमेंट दूसरा चलता है, और 13वीं और 14वीं में ये सॉल्यूशन ये जो है चेंज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं बिफोर द कपलेट। ठीक है, शाबाश। टार्टेल सोनेट हैज हाउ मेनी लाइंस, कितनी लाइन की होती है? 10.5 लाइन की होती है। ठीक है, 10.5 का क्या मतलब है? एक लास्ट जो लाइन होती है उसमें 1-2 ही शब्द होते हैं, टेल लाइन कहते हैं उसको। बहुत बढ़िया प्रश्न। हु इज क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फ्रॉम सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर? कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को लाया? थॉमस ग्रे? नहीं नहीं नहीं, थॉमस ग्रे तो ऑड, बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं ये, है ना। एलेजी लिखी थी इन्होंने, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो एक सबसे बेहतरीन एलेजी में से एक है। सर थॉमस वाइट, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट लिखे हैं। इंग्लिश सोनेट लिखा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट भी है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश में इन्होंने नहीं लाया था। इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को लाने वाले व्यक्ति हैं थॉमस वाइट। थॉमस वाइट ने जो पेट्रार्क की सोनेट थी उसको ट्रांसलेट करवा दिया इंग्लिश में सन 1545 में। ठीक है, चलो साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट मतलब वही अपने इंग्लिश सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट। हैज द फॉलोइंग डिवीजन, उसमें किस तरह का डिवीजन होता है? शेक्सपियरियन सोनेट की बात पूछ रहा है। 8 लाइन्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 8 लाइन की प्रॉब्लम्स, फॉलोड बाय 6 लाइन्स ऑफ सॉल्यूशन। ये 8 लाइन और 6 लाइन का चक्कर शेक्सपियरियन सोनेट में नहीं है, पेट्रार्कन सोनेट में है, इसको हटाओ। 4 क्वाड्रेंट्स विथ अ प्रॉब्लम, 4 क्वाड्रेंट्स, ये तो 16 तो लाइन नहीं हो गई।
भाई साहब गलत हो गया ये। 4 क्वाड्रेंट्स यानी 4 लाइन का एक होता है क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट का मतलब 16 लाइन हो गई, गलत है। आगे देखो 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कपलेट, बिल्कुल सही है भाई। 12 लाइन के तो 3 क्वाड्रेंट हो गए, 4 तिया 12, और एक कपलेट हो गई, 14 लाइन हो गई। दैट ऑफर अ थीम, थीम ऑफर करता है, मेटाफर, ट्विस्ट, बिल्कुल ट्विस्ट किसको कहते हैं, वोल्टा को। टर्न, ट्विस्ट, वोल्टा, जब चेंज हो जाता है मामला, थीम, ट्विस्ट, एंड समरी, और एक समरी होती है, बिल्कुल सही है। 14 लाइंस दैट टेल ए स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल नहीं, ये है साहब सी है, 3 क्वाड्रेंट एक कपलेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार उत्तर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। A type of sonnet that includes 3 quatrains, कौन सा टाइप ऑफ सोनेट है जिसमें 3 क्वाट्रेन होते हैं, एंड a couplet in iambic pentameter, ये देखो सारी विशेषताएं हैं। कौन सी सोनेट की है ये आपको पता ही है ना, 3 क्वाट्रेन होते हैं, एक कपलेट होता है, आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, विद राइम स्कीम, राइम स्कीम कौन सी है, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी, वाह, सारी विशेषता। कुल मिला के इस पूरे को देखें तो ये हमारी इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट यही है, ये रही शेक्सपियरियन सोनेट बी। इसी सेंटेंस में सी उत्तर दे रहे हो, स्पेंसरियन सोनेट। इतना सा काम करना है, सब कुछ सेम है, राइम स्कीम बदल दो, राइम स्कीम कर दो, ए बी बी सी, सी डी और ई, ये आपकी स्पेंसरियन सोनेट बन जाएगी। क्योंकि स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट की सारी खासियत सेम है, इन सब में 3 क्वाट्रेन होते हैं, एक कपलेट होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है, बस इनकी राइम स्कीम अलग है जो मैं लिख चुका हूं। अब राइम स्कीम से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो अगले ही सेशन में आपके लिए मैं राइम स्कीम लाऊंगा, बिल्कुल आधे घंटे में पूरा राइम स्कीम पढ़ा दूंगा। एक तो वहां से आएगा क्वेश्चन, राइम स्कीम से एक क्वेश्चन पक्का है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हो आधे घंटे में पूरा। और दूसरा राइम स्कीम से फायदा क्या होगा, ये जो अपन लिख रहे हैं ना, ये भी चीजें समझ में आ जाएगी। अभी तो रट लिया चलो अपन ने, ए बी सी सी डी ई, या ए बी है ना, इस तरीके से रट लिया अपन ने, लेकिन तब हमको खुद ही समझ में आ जाएगी, तब मैं आपको एक सोनेट पढ़ा भी दूंगा, अभी केवल आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर कंटेंट इन एन इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो भैया 3 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। चलो, दिस पोएम फॉर्म इज मेड अप ऑफ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट से बने हुए जो है अपना सोनेट है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ये तो पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। चलो, दिस टाइप ऑफ सोनेट इज मेड ऑफ 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कपलेट, ये शेक्सपियरियन सोनेट है, 3 क्वाड्रेंट और ये। A term meaning 2 consecutive lines of poetry that lines, लगातार 2 लाइनें किसी भी पोएम की अगर राइम करती है तो आपको पता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कपलेट कहा जाता है। बेहतरीन प्रश्न, ये भी राइम स्कीम में ही पढ़ने का है, ठीक है। जब लगातार 2 कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ पोएट्री दैट राइम, जिनके राइम सेम हो, जिनका साउंड सेम हो, लगातार 2 लाइनों का जो साउंड सेम है उसको कपलेट कहा जाता है, ठीक है। अब मैं इसके 1-2 छोटे छोटे फैक्ट, क्वेश्चन हमारे हो गए है ना, ये सारा हो गया, हम इसको रिवाइज करेंगे, 1-2 छोटे छोटे से फैक्ट्स और बता देता हूं मैं आपको। देखो इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा सेस्टेट है ना, इसकी राइम स्कीम देखिए आपने, पेट्रार्कन सोनेट में एक सेस्टेट होता है, एक ऑक्टेव होता है, सेस्टेट मतलब 6 लाइन, 6 लाइन के आप देख रहे हो, सी डी सी, ठीक, सी डी सी टी ई या सी डी ई, ये जो 6 लाइन है ना, फर्दर 3-3 लाइन के 2 ग्रुप में बढ़ सकती है, और 3 लाइन के ग्रुप को कहा जाता है टार सेट। क्या कहा जाता है, टार सेट। तो आप ये भी याद रखना, सीधा पूछ सकता है कि जो टार सेट है वो क्या है और कैसे है, तो याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेस्टेट जो है उसका 2 भाग किया है, यानी 3 लाइन के समूह को टार सेट कह सकते हैं, है ना। चलो, एक तो ये वाला फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और एक थोड़ा सा सोनेट सीक्वेंस को समझ लो आप, सोनेट सीक्वेंस याद रख लो, सोनेट सीक्वेंस क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, सोनेट सीक्वेंस कहा जाता है जब मान लो मुझे तो मेरी बात को कहने के लिए 140 लाइनें चाहिए मेरे को, लेकिन सोनेट के अंदाज में ही कहनी है, मेरे पास कहने को बहुत सारा मैटर है, 140 लाइन है मेरे को तुमको सुनाने के लिए, लेकिन मेरे को कहनी वो
मेरे को पसंद है सोनेट, तो सोनेट में ही कहूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं इसको बांट लूंगा 10 सोनेट में, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 सोनेट में। 14 इंटू 10, जब 14 इंटू 10 करेंगे तो 140 लाइन्स हो जाएगी। अब जो यहां पर कहने को ये पहली सोनेट है, ये है तो 14 लाइन की एक पोएम, लेकिन ये दूसरी से जुड़ी हुई है, इसमें इसकी बात होगी, सारी एक दूसरे की कथा कहने वाली। एक सोनेट मैंने आज लिख दी 14 लाइनें, उसके बाद अगले में लिख दी, ऐसे करके 14 लाइन की जो सोनेट्स लिखी हुई है वो एक ही थीम पर अगर आधारित हो, सभी में एक दूसरे के लिए बात की जा रही हो, तो उसको सोनेट का सीक्वेंस कह देते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई लोगों ने, कई अलग अलग लोगों ने कई अलग अलग सोनेट्स लिखी, इनको थोड़ी सी याद रखेंगे। जैसे स्पेंसर, स्पेंसर ने लिखी एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा शेक्सपियर साहब ने लिखी 154 सोनेट्स लिखी इन्होंने। 154 जो सोनेट्स लिखी, इसको बांटा 126, 26 और 2 में, ठीक। 126 जो इन्होंने लिखी, ये लिखी आर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, आर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए लिखी। नाम याद रखना बस ये। उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी ये सेशन मैंने लिया है, जब मैंने कहा है कि एक प्रश्न पक्का, इसका मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, तो सारी बात याद रख लेते हैं। 26 लिखी इन्होंने द डार्क लेडी के लिए, द डार्क लेडी को संबोधित करते हुए, इसमें लिखा हुआ है बार बार उनको संबोधित कर रहे हैं। और 2 लास्ट में ग्रीक सोनेट थी, 2 लास्ट में ग्रीक सोनेट थी, ठीक। मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने ना 24 सोनेट लिखी है, और ये पॉलिटिकल थीम पर आधारित थी। क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। इसके अलावा जॉन डन बहुत बड़े पोएट हुए ये भी, इन्होंने रिलीजियस थीम पर होली सोनेट्स लिखा, इसका नाम था होली सोनेट्स। ये रिलीजियस थीम पर है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो सोनेट्स थी वो लिखी जाती थी लव के ऊपर, है ना, लेकिन बाद में चेंज हुआ। जैसे मिल्टन ने पॉलिटिकल थीम पर लिखा, जॉन डन ने रिलीजियस थीम पर लिखा होली सोनेट्स, रिलीजियस थीम के ऊपर इन्होंने लिखा। सर फिलिप सिडनी, आपसे सीधा नाम पूछ सकता है, इन्होंने कौन सी लिखी, या संख्या पूछ सकता है अगर किसी की दी हुई है तो। जैसे मिल्टन की सोनेट की संख्या पूछ सकता है आपसे, है ना, या जैसे शेक्सपियर की सोनेट की आपसे पूछ सकते हैं। सर फिलिप सिडनी ने लिखा एस्ट्रोफेल एंड सिडेला। बस ये 4-5 सीक्वेंस याद रखना। मिल्टोनिक सोनेट 24 सोनेट्स पॉलिटिकल थीम के ऊपर आधारित, जॉन डन होली सोनेट्स, और उसके अलावा सर फिलिप सिडनी एस्ट्रोफेल एंड सिडेला। नाम याद रखना, स्पेंसर ने एमोरेटी लिखी है, ये जरूर नाम याद रखना, क्योंकि स्पेंसर बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं एज फार एज सोनेट्स आर कंसर्न। तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उनके सोनेट्स का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी गुड। शेक्सपियर ने जो लिखी थी ये 1609 में लिखी थी, बस इतना ही हमको याद रखना है। 1645, इनकी डेट्स याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, खाली शेक्सपियर वाली सोनेट्स की बता दी। दैट इज इट। हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल रिटन बाय मिल्टन, मिल्टन ने कितनी सोनेट लिखी है? 24। हाउ मेनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर ने टोटल कितनी लिखी है? 154। डिवाइड भी कर दिया 126 टू द एड्रेसिंग द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और 26 डार्क लेडी के लिए, और 2 ग्रीक सोनेट हैं। सोनेट सीक्वेंस किसको लेते हैं ये मैंने कह दिया है। हु रॉट सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड एमोरेटी, एमोरेटी किसने लिखा है? तो एमोरेटी लिखा है स्पेंसर ने, ठीक है। इसके बाद कर्टल सोनेट वाज गिवन बाय, कर्टल सोनेट वाज गिवन बाय हॉपकिंस, ठीक है।
चलो ठीक है दोस्तों, अब मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, बिल्कुल करा दिए। सर फिलिप सिडनी ने लिखी थी सोनेट एड्रेस टू हिज बिलव्ड, बिलव्ड अपने प्यार को संबोधित करते हुए जो लिखी थी उसको क्या कहा है? एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है। अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं सीक्वेंस में, सीक्वेंस में सारा सिस्टम, सब कुछ याद हो गया आपको, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। सोनेट, जिसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, 14 लाइन की एक कविता। सबसे पहले किसने लिखी? इटली के पोएट जियाकोमो दा लेंटिनी ने 1200 में लिखी, लेकिन फेमस नहीं कर पाए। फेमस किसने की? फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने की, इटली के थे, 1400 में। किसके लिए लिखी इन्होंने? इन्होंने लिखी लॉरा के लिए, जो अपना विमेन लव जो इनका था लॉरा, उनके लिए 1400 में लिखी थी कुछ सोनेट्स। इसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। सोनेट की खासियत क्या है? 14 लाइन की होती है, लिरिक पोएम है। इसमें आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि 10 सिलेबल होते हैं हर लाइन के अंदर। इसके अलावा ये राइम होती है। पेट्रार्कन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट सब कहते हैं। 8 और 6 जो 14 लाइन है उसको बांटा गया 8 और 6 में। शुरुआत की 8 लाइन को कहते हैं ऑक्टेव। इस ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स बताते हैं या फिर बताते हैं क्वेश्चंस। लास्ट की 6 लाइन को कहते हैं सेस्टेट। सेस्टेट में आंसर आता है, सॉल्यूशन आता है। जो ऑक्टेव है उसके राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए। सेस्टेट की जो राइम स्कीम है वो ये है दोस्तों। ये जो थीम, ये टोन, ये जो टर्न हो रहा है प्रॉब्लम से आंसर की तरफ या क्वेश्चन से सॉल्यूशन की तरफ, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वोल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाएगा भाई, मेरी तरफ से यही कह दिया मैंने। ये जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें 9वीं लाइन में आएगा, और जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें 13वीं लाइन में आएगा। दोनों बातें याद रखनी है। इसके बाद 1503, इस डेट को थोड़ा सा करेक्ट करो, 1503 में थॉमस वाइट, 1503 में थॉमस वाइट ने इंट्रोड्यूस किया सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में। थॉमस वाइट ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने नई नहीं लिखी, इन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन किया। अगली बात याद आई साहब, 1557 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का एक वर्क पब्लिश हुआ। पहला था ये सॉन्ग्स एंड सोनेट, फर्स्ट 1557 में। इसके पीछे जिम्मेदार कौन? आर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड और टोटल्स मिसेलिनी। टोटल्स मिसेलिनी पब्लिशर है। हेनरी हावर्ड आर्ल ऑफ सरे है। इन्होंने जो सोनेट्स बनाए या लिखे उनमें थीम पेट्रार्कन नहीं है, उनको चेंज कर दिया, और थीम जो इसका पैटर्न है वो क्या कर दिया? पैटर्न कर दिया साहब। इसमें 3 क्वाड्रेन और एक कंक्लूडिंग कपलेट, 4 तिया 12 और 2 14 लाइन की हो गई। पहली 3 लाइन में प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, पहली मतलब 3 क्वाड्रेन में, जबकि कंक्लूडिंग कपलेट में सॉल्यूशन है। वोल्टा 13वीं लाइन में आया है, राइम स्कीम में ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। इसके बाद स्पेंसर नाम के बहुत बड़े राइटर पोएट, इन्होंने भी 14 लाइन को वही बांटा 3 क्वाड्रेन। ये मैंने गलती से लिख दिया, 3 क्वाड्रेन यानी कि 4 तिया 12, एक कपलेट यानी 14 लाइन हो गई। बस राइम स्कीम चेंज कर दी, ध्यान से देखो, ए बी बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई। इसके बाद सेस्टेट को और क्या कहा जाता है? सेस्टेट में जो 3-3 लाइन के सेट है उनको टार सेट कह सकते हैं। इसके बाद सोनेट का सीक्वेंस, सबसे पहला स्पेंसर। स्पेंसर ने लिखा एमोरिटी, वुमेन लव के लिए। शेक्सपियर ने 1609 में 154 सोनेट लिखे, है ना, 126 26 और 2 भागों में इसको बांटा जाता है। मिल्टन ने कितने सोनेट लिखे? 24 सोनेट लिखे, पॉलिटिकल थीम पर आधारित। जॉन डन ने कौन सा लिखा? तो होली सोनेट्स लिखा, रिलीजियस थीम पे। फिलिप सिडनी ने कौन सा लिखा? तो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इसके बाहर आपका सवाल ही नहीं है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कर्टल सोनेट 10.5 लाइनों का, होपकिंस ने लिखा। इसके बाहर आपका सोनेट का क्वेश्चन किसी हालत में नहीं जाएगा। छोटी सी एक क्लास के अंदर ये पूरा हुआ। इसके बाद राइम स्कीम की मैं एक क्लास लूंगा। राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, आपके बहुत इजीली पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। आज मैंने ये टॉपिक आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया। अगले जो टॉपिक्स होंगे उनके हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप शिद्दत से पढ़ो। बहुत कम समय में 30 दिन में आपके लैंग्वेज टू इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, जिसमें आपके 25+ नंबर भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ऐसे ही मिलते हैं किसी और दूसरे सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।